नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ और इसका बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम लोगों को ये पतला पतला चिकन का पीसेस चाहिए। इसके अंदर मैंने ये जो टूथपिक है इसको बीचों बीच से अंदर लगाया हुआ है। तो सभी पीसेस को मैंने ऐसे ही बना लिया है। ये देखते हैं हमारे जो दूसरे आइटम हैं। ये है 2 अंडे तोड़ के मैंने रखे हैं। ये है धनिया पत्ता बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये है काली मिर्च पाउडर, ये है नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार और एक प्याज मैंने पहले से ही पीस के मिक्सचर में रख दिया है, देख सकते हो आप। ये है 2 मीडियम साइज़ आलू जो मैंने बॉईल करके रखे हैं और हमारे कोटिंग के लिए चाहिए ओट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा जो बैटर है उसके लिए तैयारी करते हैं। पहले आलू को अपने हाथों से मैश कर लेते हैं। अब देख पा रहे हो मैं मैश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि आलू मैश करके रखा है। अभी हमारा नेक्स्ट आइटम है 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं डालती हूँ इसमें। फिर नेक्स्ट डालती हूँ प्याज का पेस्ट 1 चम्मच। अब देख सकते हो इसमें मैंने डाल दिया है। अभी कटा हुआ हरी मिर्ची डालते हैं इसमें, पूरा डाल दिया। अभी नेक्स्ट जो है वो है धनिया पत्ता डाल दिया। उसके बाद आता है थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार अब डालिए इसमें। अभी नेक्स्ट आइटम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर स्वाद अनुसार, जितना तीखा चाहिए आपको वही डालना चाहिए। अभी डालना है अंडा। इसमें 2 अंडे मैंने ब्रेक करके रखे हैं। पहले थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं बैटर कैसे बनता है। अभी डालेंगे नींबू का रस 1 चम्मच डाल दिया इसमें। अब देख सकते हो अभी मैं इसको हाथ के सहायता से ये मिक्सचर जो है ये बनाएंगे। आप देखो अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ हाथों के सहायता से। अभी अगर आपको लगे कि बैटर बहुत गाढ़ा है तो जो बाकी अंडा है वो आप डाल सकते हो। अभी आप देख सकते हो बैटर ऐसे रेडी हो गया है हमारा। अभी चिकन लॉलीपॉप के पीस में ये बैटर की कोटिंग जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों साइड में बैटर हम लोगों ने अच्छे से लगा लिया। अब देख सकते हो हाथ की सहायता से दोनों तरफ लगा लिया। अभी हम इधर जो ओट्स प्लेट में रखा हुआ है उसमें ऐसे डाल दिया। अभी ऊपर से ओट्स के जो पाउडर्स है सब ऊपर से डाल के थोड़ा प्रेशर कर देंगे, ठीक है। अभी इसको अच्छे से सेट कर दिया। अभी देखिए ये हमारा बन गया दोनों तरफ से। अभी इसको प्लेट में रख दिया है। अभी ऐसे ही सेम तरीके से सभी जो पीसेस है हम लोग तैयार कर लेंगे। अभी हम लोगों ने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हम लोगों का गर्म हो गया है। अभी एक एक करके हम लोग इसमें डाल देंगे और हल्का ब्राउन कलर होने तक इसको रखेंगे। फिर जो और एक साइड है उसको पलट देंगे। अब देख रहे हो ऐसे आपको स्टिक को ऐसे उठा के ऐसे डालना, ठीक है। तो आपको ऑयल गरम भी हाथ में नहीं लगेगा और जो हमारा जो पकोड़ा है वो अच्छे से पक जाएगा, फ्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक जो साइड है उसको हल्का ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। फिर इसको हम लोग पलट देंगे। आप देख सकते हो एक साइड ब्राउन हो गया है। अभी हम लोग पलट देंगे इसको दूसरे साइड। तो ये देखिए ये कलर आना चाहिए। अभी ऑपोजिट जो साइड है इसको पलट देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से
कलर ब्राउन हो जाए, इसके लिए। देख सकते हो हमारा जो चिकन लॉलीपॉप है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है। अभी ब्राउन ऑपोजिट साइड जब हो जाएगा हम लोग इसको उठा के प्लेट में रखेंगे। ये आप देख सकते हो चिकन लॉलीपॉप अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम लोग इसको पलटेंगे देख लेने के लिए कि हुआ कि नहीं। ऑलमोस्ट हो ही चुका है। ये पकाने के टाइम आप ध्यान रखना कि जो फ्लेम है गैस का वो मीडियम में होना चाहिए। तेज़ आंच से ये जल सकता है और चिकन भी अच्छे से नहीं पकेगा, बाहर का कोटिंग जल जाएगा और आपका चिकन नहीं पकेगा। अभी हम लोग इसको उठा लेंगे। हो गया है रेडी, तब देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अभी इसको हम लोग पैन से उठा के प्लेट पे रखेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा चिकन लॉलीपॉप जो है वो फ्राई करके रेडी हो गया है। मैंने एक बाउल में सर्व कर दिया है। इसको आप टोमेटो सॉस के साथ या चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा इवनिंग स्नैक्स है। टी के साथ, कॉफ़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और अगर कोई बर्थडे पार्टी हो या ओकेशन हो, आप इसको स्टार्टर के हिसाब से सर्व कर सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा। प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए।